बात है सन 1650 दिल्ली के शाहजहां मुगल बादशाह की, जिसमें मुगल बादशाह ने लाल किले के पास चांदनी चौक से आते हुए खारे पानी की नदी के पास एक व्यापार की स्थापना की और खुद ने जो राजधानी है वो उसको आगरा बना दिया। पहले इसी खारे पानी के पास जो बादशाह की बेगम थी वो घुमा करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन बेगमों को केवल और केवल महलों की चार दीवारों में ही रख लिया गया और बादशाह ने वहां पे एक बिजनेस की शुरुआत की जो कि ड्राई फ्रूट का बिजनेस था। ये सारा बिजनेस जो बाहर के दूसरे देश जो कि मुस्लिम राज्य थे या मुस्लिम देश थे, जैसे ईरान, अफगान, कजाकिस्तान, ऐसे देशों के साथ व्यापार की शुरुआत की। वहां से माल लेकर भारत में बेचना चालू किया और धीरे धीरे व्यापार को बढ़ावा मिला। क्योंकि वो नदी खारे पानी की थी और नदी को बावली भी कहा जाता है, तो उस जगह का नाम है आज के समय में खारे बावली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी खारी बावली, जिसमें ड्राई फ्रूट का बिजनेस किया जाता है। और आज हम जिस आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है एनएफपी संपूर्ण फूड प्रोडक्ट लिमिटेड। कंपनी की शुरुआत 2019 में यशवर्धन गोयल और अंजू गोयल ने की थी। ये कंपनी एशिया की ड्राई फ्रूट की सबसे बड़ी मंडी यानी दिल्ली खारी बावली से ऑपरेट करती है अपना बिजनेस, जो कि ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। कंपनी जो ड्राई फ्रूट इंपोर्ट करती है वो अफ्रीका से करती है और ऑल ओवर इंडिया में उसको होलसेल और रिटेल यानी B2B और B2C में सेल करती है। ये कंपनी ना केवल ऑफलाइन बिजनेस करती है, उसके साथ साथ ऑनलाइन भी बिजनेस करती है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और खुद की वेबसाइट के थ्रू भी अपना माल ऑल ओवर इंडिया में सेल करती है। कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट में ड्राई फ्रूट की आईएसओ सर्टिफाइड प्रीमियम क्वालिटी मेंटेन करती है, जिसमें कंपनी काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, मखाने ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट को अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग तरीके से रोस्टेड करके ऑल ओवर इंडिया में होलसेल और रिटेल लेवल पे सप्लाई करती है। और ये कंपनी अपना एसएमई लेके आ रही है, जिसमें 25 करोड़ रुपए का फंड रेज कर रही है। इस आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट रहने वाली है, इश्यू 18 मई को ओपन होगा, 20 मई को क्लोज होगा और 25 मई को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। यदि प्राइस बैंड की बात करें तो 52 से 55 का इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। अब इसमें इंपोर्टेंट बात करें तो 25 करोड़ का इश्यू साइज है और 25 करोड़ की कंपनी की बोरोइंग है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कंपनी मई में आने की जगह जनवरी में अपना इश्यू लाना चाह रही थी, जिसका मेन रीजन ये था कि ड्राई फ्रूट की सबसे ज्यादा सेल होती है वो सेल होती है दिवाली के टाइम पे, और कंपनी ने उस समय तक अपना जो डेटा शो किया था वो नवंबर 2025 तक का किया था, जिसमें सेल बहुत बढ़ चढ़ के नजर आ रही थी और कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी नजर आ रही थी। लेकिन मार्केट की कंडीशन को सही नहीं देखते हुए कंपनी ने इस इश्यू को उस समय विड्रॉल करके आगे पोस्टपोन कर दिया और इस इश्यू को मई में लेके आ रही है और करीब करीब सेम वैल्यूएशन का लेके आ रही है। उस समय जो वैल्यूएशन थी वो 24.53 करोड़ की थी और आज के टाइम में जितने टाइम का गैप हुआ उसका हम यूं कहें कि यदि वो इंटरेस्ट अमाउंट ऐड करके 25 करोड़ रुपए का लेके आ रही है। कंपनी ड्राई फ्रूट की प्रोसेसिंग अपनी प्रोसेसिंग यूनिट नीमराना में जो स्टेब्लिश की हुई है, यहाँ पे उसको प्रोसेस करके अपने कस्टमर्स को सेल करती है। इसकी जो काजू में मेन वेराइटी है वो W320 और W400, ये मेन प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। ये W320 और W400 जो मैं बोल रहा हूँ, यदि आप इस इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत भी लिंक रखते हो या नॉर्मली आप घर पे भी ड्राई फ्रूट लाते हो, तो आपको जब शॉपकीपर सेल करता है ये प्रोडक्ट तो वो अलग अलग वेराइटी के काजू के नंबर बोलता है। ये आईएसओ सर्टिफाइड एक नंबर होता है जो कि इसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ये काजू या ये प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है या कितना प्रीमियम क्वालिटी का है। कंपनी का बिजनेस कोई यूनिक कंसेप्ट नहीं है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस है जो कि खारी बावली में कम से कम 300 दुकानें ऐसी है जो खुली है और सारे अपने अपने तरीके से व्यापार करती है और हर जगह से अपना जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करती है। क्योंकि कंपनी होलसेल पे भी काम करती है तो उसका प्रोडक्ट में जो होने वाला मार्जिन है कोई यूनिक मार्जिन कंसेप्ट नहीं है जिसमें कंपनी कुछ एक्सट्रीम ग्रोथ कर जाए ऐसा दिखाई दे। ऐसा मेरे को कंपनी की सिचुएशन को देख के नहीं दिखाई देता। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी में लगभग 140 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें प्रोडक्ट यूनिट को भी एम्प्लॉय को इंक्लूड किया गया है और इनकी जो शॉप पे काम करते हैं उन स्टाफ को भी इंक्लूड किया गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू की बात करें तो वर्किंग कैपिटल के लिए 7.25 करोड़ कंपनी एक्वायर करने वाली है, 9 करोड़ 50 लाख की अपनी बोरोइंग चुकाने वाली है, रिमेनिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी यूज करने वाली है। यदि कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी ने मार्च 23 से लेकर नवंबर 25 तक के डेटा रिप्रेजेंट किए हैं, जिसके अंदर एसेट्स की बात की जाए तो 8 करोड़ 90 लाख से बढ़कर 88 करोड़ तक एसेट्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सेल्स की बात की जाए तो 16 करोड़ 75 लाख से बढ़कर कंपनी की सेल्स लगभग 37 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 41 लाख से बढ़कर लगभग 3.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। एबिटा 0.77 से बढ़कर
6.64 तक पहुंच चुका है, जो कि बढ़िया है। लेकिन ये देखा जाए कि 24 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा भी घटा है। उसका रीजन ये है कि कंपनी ने लगभग 8.5 करोड़ की 2024 में बोरोइंग स्टार्ट कर दी थी लेनी। उसके साथ साथ कंपनी के रिजर्व और सरप्लस भी बढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चनिंग मार्क ये रहता है कि साथ साथ कंपनी के डेट भी बढ़ा है। यानी कंपनी बोरो करते करते 25 करोड़ तक अमाउंट बोरो कर चुकी है, जो कि कंपनी का डेट रेशियो 1.59% तक का हो चुका है, विच इज नेगेटिव पॉइंट। यदि कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी के पीयर कंपैरिजन क्रेसिबल फूड और प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट नाम की कंपनी डायरेक्टली पीयर कंपैरिजन में कंपेयर की गई है। यदि पीई रेशियो की बात करें, प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर का 17.21, क्रेसिबल का 37.89 और एनएफपी संपूर्ण फूड का 12.76 है, जो कि कंपनी एक अच्छी वैल्यूएशन पे नजर आती है। ऐसा नहीं लगता है कि कंपनी बहुत ज्यादा और वैल्यूएशन पे लेके आई है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा नहीं है। तो कंपनी को ये डर भी है कि उसका इश्यू फुली सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा, और कोई बिजनेस यूनिक कंसेप्ट भी नहीं है जिसकी मार्केट में कुछ एक्सेस डिमांड हो जाए। यही डर कंपनी को जब इश्यू पहले लेके आई थी जनवरी में, उस समय था, तो कंपनी ने इश्यू को मार्केट के माहौल को देखते हुए पोस्टपोन कर दिया। इस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइज जो होती है वो करीब 70 करोड़ के आसपास ही होती है, जो कि बहुत छोटी है। और ये रिस्की पॉइंट भी है, क्योंकि छोटी कंपनी को किसी के द्वारा भी इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट को देखते हुए ये थोड़ा रिस्की पॉइंट हो जाता है। तो यदि ओवरऑल डिसीजन की बात की जाए तो कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ठीक है, बिजनेस एक ट्रेडिशनल बिजनेस है जो आज के 100-200 सालों से पहले भी करते आ रहे थे और आगे भी लोग करते रहेंगे, और ये बिजनेस चलेगा आगे। तो कंपनी बंद नहीं होने वाली, लेकिन इसमें कोई यूनिक एक्सट्रीमली कोई ग्रोथ कभी किसी भी कंडीशन में नहीं दिखाई देती है। कंपनी चाहे कितनी अपनी ब्रांडिंग कर ले, लेकिन कैशो के बहुत बड़े बड़े हब है, जैसे मैंगलोर हो गया, मैंगलोर में बहुत अच्छी क्वालिटी के कैशो बहुत कम रेट में मिल जाते हैं। मैंगलोर की भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस टाइप का काम करती है और ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करती है। तो कुल मिला के कंपनी बहुत अच्छी एक्सट्रीम ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। कंपनी के रिस्क पॉइंट वो भी अपने सारे डिस्कस कर लिए। कंपनी अपनी डीआरएसपी में ये बताती है कि जो मैनेजमेंट टीम में बहुत एक्सपीरियंस है, तो इसमें यदि कोई बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो तो हम देखते किसी 100-200 साल पुरानी कंपनी है तो फिर भी समझ सकते थे, लेकिन ये टोटली नई कंपनी है, तो एज सच वैसा कोई बहुत लंबा एक्सपीरियंस कंपनी का नजर नहीं आता है। ठीक है, एक अच्छी लोकेशन पे कंपनी काम कर रही है, एक बड़ी मंडी में काम कर रही है, और जो जिस मंडी में कोई काम करता है तो उसका बिजनेस चल जाता है, क्योंकि वहां पे उसके कॉम्पिटिटर भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको कम प्रॉफिट के साथ भी काम करना पड़ता है। इसके साथ हम बात करते हैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो आज अभी तक इसका कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है। यदि कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है तो आपको यूट्यूब में जो भी है न्यूज के माध्यम से पता चल जाएगा, या मैं भी कोई पोस्ट डाल दूंगा जिसमें आपको ग्रे मार्केट की अपडेट मिलती रहेगी। अब बात करते हैं इसके फाइनल डिसीजन की। तो मेरा फाइनल डिसीजन इसमें लास्ट दिन जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा। मैं शायद इसको अप्लाई के लिए कंसीडर कर सकता हूँ यदि मार्केट की कंडीशन सही रही तो, अदरवाइज मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, सी यू वेरी सून।